कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं कैसे हासिल कर लेते हैं, वो भी बिना किसी बहुत बड़ी एक दिन की मेहनत के? जवाब ना किसी एक चमत्कारी पल में नहीं है, बल्कि वो छिपा है रोज के छोटे छोटे, लगभग ना दिखने वाले कामों में। तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के आधार पर इसी जबरदस्त तरीके को समझने वाले हैं। जरा नए साल के रेजोल्यूशंस के बारे में सोचिए। हम सब कितने बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, है ना? इस साल तो बस ये बदल कर ही रहूंगा। लेकिन होता क्या है, कुछ हफ्ते और बस सारी हवा निकल जाती है। वही पुरानी आदतें वापस। सवाल ये है कि आखिर हमारा जोश, हमारी प्रेरणा इतनी जल्दी ठंडी क्यों पड़ जाती है? और इस सवाल का जवाब बस इसी एक विचार में छिपा है। ये जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये इस पूरी फिलॉसफी का सार है। असली तरक्की उन छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों से होती है जिन्हें हम अक्सर अपनी सफलता की बड़ी दौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए अब इस जबरदस्त विचार के पीछे की असल कहानी जानते हैं। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसे दर्दनाक हादसे से जन्मी है जिसने सफलता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से, जो जेम्स क्लियर की जिंदगी का सबसे असाधारण और सबसे मुश्किल दिन बनने वाला था। और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल गया। खेल के दौरान एक टीममेट के हाथ से बेसबॉल का बैट छूटा और सीधा जेम्स के चेहरे पर, ठीक आंखों के बीच में आकर लगा। और ये कोई मामूली चोट नहीं थी। नाक टूट गई, खोपड़ी में दर्जनों फ्रैक्चर हुए और आंखों के दोनों सॉकेट पूरी तरह चकनाचूर हो गए। बस यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई। उनके दिमाग में सूजन इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि जान बचाने के लिए डॉक्टरों के पास उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस एक पल ने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उनकी रिकवरी किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं हुई। नहीं, ये छोटी छोटी जीतों की एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। और इसी धीमी प्रक्रिया से एक ऐसी खोज हुई जिसने न सिर्फ उनकी, बल्कि आज दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो ये एटॉमिक हैबिट है क्या चीज? देखिए, एटॉमिक का मतलब सिर्फ छोटा नहीं है। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी शक्ति का मूल स्रोत। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक एटम में कितनी ऊर्जा छिपी होती है, या जैसे एक विशाल इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनती है। असाधारण नतीजे भी ऐसी ही छोटी छोटी आदतों से ही बनते हैं। इस स्लाइड में इस विचार की असली ताकत दिखती है। देखिए, जो लाइन तेजी से ऊपर जा रही है वो हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का नतीजा है, और जो नीचे जा रही है वो बस 1% बदतर होने का। शुरुआत में तो फर्क बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, समय के साथ ये छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ी खाई बन जाता है। और अब जरा इसका गणित देखिए, सच में होश उड़ाने वाला है। अगर कोई सिर्फ 1 साल तक हर दिन बस 1%, सिर्फ 1% बेहतर होता जाए, तो साल के अंत तक वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। 38 गुना! सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़े तूफान में बदल जाता है। ये इस पूरी सोच को समझने का सबसे सरल तरीका है। जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमारी अच्छी आदतों का असर भी हर बार दोहराने पर कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम अगले और शायद सबसे जरूरी विचार पर आते हैं। देखिए, सबसे टिकाऊ बदलाव इस बारे में नहीं है कि क्या हासिल किया, बल्कि इस बारे में है कि हम किस तरह के इंसान बन जाते हैं। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है परिणाम पर आधारित लक्ष्य, जैसे कि मुझे एक किताब लिखनी है, और दूसरा है पहचान पर आधारित लक्ष्य, जो कहता है मुझे एक लेखक बनना है। फर्क समझ रहे हैं? जब लक्ष्य लेखक बनना होता है तो लिखा गया हर एक पन्ना उस पहचान को और पक्का करता है, उस पर एक मोहर लगाता है। तो बदलाव सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर से आता है, और इसीलिए वो हमेशा के लिए टिकता है। और इस स्लाइड में इसी बात का सार है। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो एक फिट इंसान होने के लिए वोट करता है। हर बार जब कोई कुछ नया सीखता है तो वो एक बुद्धिमान इंसान होने के लिए वोट करता है। और देखते ही देखते उस पहचान को बनाए रखने के लिए किसी प्रेरणा या विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बस आपका एक हिस्सा बन जाती है। तो चलिए अब थियोरी को एक्शन में बदलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे सरल लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली टूल्स हैं जिन्हें आज से, अभी से अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। किसी भी बदलाव का जो पहला कदम है वो है जागरूकता। बस एक दिन अपनी हर आदत को लिखिए और उसके आगे एक निशान लगाइए। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना एक माइनस, मतलब बुरी आदत हो सकती है,
और काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क साफ करना एक प्लस यानी अच्छी आदत। ये एक तरह से आपकी आदतों का एक्सरे है। ये टालमटोल की आदत को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है। किसी भी नई आदत को इतना ज्यादा आसान बना दो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। मकसद पूरा पहाड़ चढ़ना नहीं है, मकसद है चढ़ाई के लिए सिर्फ अपने जूते पहन लेना, बस उतना ही। ये स्लाइड दिखाती है कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। रोज 1 घंटा पढ़ना है, इसकी जगह बस ये सोचिए कि सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। मैराथन दौड़नी है, इसकी जगह बस ये दौड़ने वाले जूते पहनने हैं। ये छोटी छोटी आदतें गेटवे हैबिट्स की तरह हैं। ये आपको सही रास्ते पर ले जाती हैं, और एक बार जब आप शुरू हो जाते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। जब आप अपनी तरक्की को अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना, तो उससे एक अलग ही तरह का संतोष मिलता है। कैलेंडर पर हर दिन एक एक्स लगाने से एक चेन बनती जाती है, और फिर उस चेन को बनाए रखने की इच्छा ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। ये एक तरह से आपकी विल पावर को ऑटो पायलट पर डाल देता है। तो इन सब छोटे छोटे बदलावों, नियमों और ट्रैकिंग का आखिर में नतीजा क्या होता है? इसका हमारी पेशेवर जिंदगी और लीडरशिप पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ व्यक्तिगत विकास का मामला नहीं है। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी की पूरी टीम हर रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाए, तो 1 साल में उस कंपनी का आउटपुट कहां से कहां पहुंच जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के टॉप लीडर्स और कोच इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, ताकि लगातार सुधार की एक संस्कृति बनाई जा सके। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण इसी एक लाइन पर आकर टिकता है। ये साधारण जोड़ नहीं है, ये चक्रवृद्धि विकास है, कंपाउंडिंग है। यही एटॉमिक हैबिट्स का मूल मंत्र है, और यही उनकी असली जबरदस्त शक्ति है। तो अब सवाल यह है, आज वो कौन सा एक छोटा, सिर्फ 2 मिनट का काम हो सकता है जो उस बेहतर पेशेवर इंसान के लिए एक वोट डालेगा जिसे हर कोई बनना चाहता है। याद रखिए, सबसे लंबा सफर भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। वो पहला कदम क्या होगा?